ऑलराइट गाइस, लाइव ट्रेनिंग चैलेंज में आप सभी का स्वागत है। आज डे 9 है और कल डे 8 के वीडियोस हमने अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्राइस एक्शन सेटअप वाले वीडियोस में देखना, वहाँ पे डे 9 का भी डे 8 का भी हमने वीडियो अपलोड कर दिया। ठीक है। सो आज हमने किस तरीके से मार्केट में ट्रेड प्लान करा और जो हमने कल सेटअप आप सभी को सिखाया था, सेम सेटअप को मैंने आज भी फॉलो करा और एक बढ़िया टारगेट हमें मिला। अगर आप देखोगे तो हमने यहाँ पे ट्रेड प्लान करा, लॉजिक एक्सप्लेन कर देता हूँ, जस्ट वेट। हमने यहाँ पे ट्रेड प्लान करा 33 पॉइंट के आसपास टारगेट मिला और समथिंग कुछ दो लॉट पे 1700 का हमें टारगेट देखने को मिला। ठीक है, ये आज का हमारा पोजीशन है, देख सकते हो। ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि मार्केट में एक बहुत ज़बरदस्त रैली आया, मेगा रैली आया और मैंने इसको कंप्लीटली मिस आउट किया है। वाई? बिकॉज मॉर्निंग में ही मुझे टारगेट मिल गया और कल के वीडियो में मैंने एक्सप्लेन करा है, जितना ज़्यादा सिंप्लिसिटी को आप प्रेफरेंस दोगे ट्रेडिंग में, उतना बेटर रिजल्ट आपको मिलेगा। जितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करोगे, जितना ज़्यादा किसी चीज़ के पीछे भागने की कोशिश करोगे, वो उतना ही ज़्यादा आपके लिए नुकसानदायक होगा। सो इट्स माय ओपिनियन कि आप चीज़ों को सिंपल रखो और सिंपलेस्ट वे में आप ट्रेड करो। ठीक है। सो जो कल मैंने सेटअप आपको सिखाया था, सिंपल प्राइस एक्शन सेटअप सिखाया था, आज उस सेटअप के कुछ एक की पॉइंट्स पे बात करेंगे और कुछ एडवांसमेंट के ऊपर बात करेंगे जो आपको कहीं ना कहीं हेल्प कर सकता है मार्केट में ग्रो करने में। ठीक है। तो अगर आपने वो प्राइस एक्शन सेटअप वाले वीडियोस नहीं देखा है तो मेक श्योर कि जाकर के वो वीडियो को पहले देख लेना, समझ में आ जाएगा सेटअप क्या है, किस तरीके से ट्रेड करना है। उसके बाद फिर हम अभी आपको जो एडवांस पॉइंट्स दिखाने वाले हैं, समझाने वाले हैं, उसे भी आपको नज़र में रखना है। तो एडवांस पॉइंट समझने से पहले अगर आप देखोगे तो मैंने ये ट्रेड क्यों प्लान करा था, पहले मैं लॉजिक एक्सप्लेन करता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देख सकते हो, ये फर्स्ट कैंडल है 9:15, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे। दिस इज 9:15 की कैंडल है। मार्केट यहाँ से ओपन करके डायरेक्ट ऊपर की ओर जाता है, यहाँ पे क्लोजिंग करता है और फिर एक बढ़िया सा रिवर्सल आ जाता है। ठीक है। तो हमारे लिए एक एज ए रेजिस्टेंस हो जाता है। हमने सिंपल आपको क्या समझाया था, जैसे देखो हमारे लिए क्या हो गया, ये एक रेजिस्टेंस हो गया। मार्केट जब दोबारा यहाँ पे आया तो हम क्या कर सकते हैं, हमने आपको कल क्या सिखाया था, अगर आपको कल याद हो हमने क्या सिखाया था कि मार्केट जब ऊपर जाए तो रेजिस्टेंस देखो और जब नीचे आए तो सपोर्ट देखो। ठीक है। तो मार्केट तो एक ही कैंडल में ऊपर चला गया और हमें कोई दूर दूर तक रेजिस्टेंस कुछ खास दिख नहीं रहा था। एक ही रेजिस्टेंस था बट उतना परफेक्ट रेजिस्टेंस था नहीं। ठीक है। तो हमें शॉर्ट करने के लिए कोई भी चीज मिल नहीं रहा था। उसके बाद जब मार्केट फिर से नीचे आ रहा था तो फिर हमें क्या देखना था, सपोर्ट देखना था। हमने क्या बताया, मार्केट जब नीचे आए तो हमें सपोर्ट देखना है। तो मार्केट जब नीचे आ रहा था, सपोर्ट कहाँ पे था, यहाँ कहीं पे सपोर्ट था और एक सपोर्ट यहाँ भी था। अगर ये ध्यान में हो तो कल के वीडियो में हमने ये सपोर्ट को ड्रॉ करा था, याद अगर आप सबको होगा तो। ये सपोर्ट हमने ड्रॉ करा था, मतलब रेजिस्टेंस था, कल के लिए रेजिस्टेंस था। बट अगर मार्केट इसको निकाल दिया तो ये क्या हो गया, एज ए सपोर्ट काम करेगा। सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। ठीक है। चलिए फिलहाल हम इसको भी नेग्लेक्ट करते हैं। तो मार्केट में हमने सिंपल ये समझाया था कि जब भी मार्केट ऊपर की ओर अप्रोच करे तो आपको रेजिस्टेंस पिक आउट करके रखना है और जब भी मार्केट नीचे की ओर अप्रोच करे तो आपको सपोर्ट पिक आउट करके रखना है। अब मार्केट ऊपर की ओर जा रहा था तो हमें रेजिस्टेंस तो मिला नहीं और मार्केट फिर इमीडिएटली रिवर्स करने लगा। जब नीचे आने लगा तो हमें सपोर्ट कहाँ पे दिखा, यहाँ पे सपोर्ट दिखा। बट मार्केट ने क्या करा, एकदम बड़ा कैंडल के साथ इसमें निकल गया, मतलब एंट्री कैंडल, कंफर्मेशन कैंडल यहाँ पे बनाई नहीं। मैं चुपचाप बैठा हूं। अब मार्केट ऊपर की ओर निकलने लगा, फिर से हम वही कॉन्सेप्ट, मार्केट ऊपर की ओर जा रहा है तो हम क्या देखेंगे, रेजिस्टेंस देखेंगे। अभी यहां तक हमें कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिला। जब मार्केट धीरे धीरे करके यहां तक ऊपर आ गया तो हमने फिर से क्या करा, रेजिस्टेंस ड्रॉ करा। रेजिस्टेंस कहां से आ गया, ये सेम डे का रेजिस्टेंस था, मार्केट यहीं से रिजेक्शन फेस करा था। तो हमने इस रेजिस्टेंस को ड्रॉ करा और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के बाद यहां पर हमें एक नेगेटिव कैंडल दिखा। सेम कैंडल के नीचे हमने एंट्री प्लान करा और जो फाइनल स्टॉप लॉस था इसके ऊपर हमने 1 2 3 4 पॉइंट बफर के साथ हमने 18 पॉइंट के आसपास स्टॉप लॉस को प्लान करा। ठीक है। और उसके बाद फिर ये हमने 1:2 का यहां तक का टारगेट रखा। अब मैं चाहता तो और बड़े टारगेट रख सकता था बट मुझे दिख रहा है कि यहीं पे मेरे लिए सपोर्ट है। लेवल से अगर आप जबरदस्ती करने की कोशिश करोगे तो क्या होना है, नुकसान होना है। ठीक है। सो हमने यहाँ पे क्या करा, सिंपल मार्केट में जब ऊपर की ओर जा रहा था रेजिस्टेंस ड्रॉ करा। रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के बाद हम वेट किए, कंफर्मेशन कैंडल यहाँ पे आया, इस कैंडल के नीचे हमने शॉर्ट करा और इसके ऊपर बफर लगा के स्टॉप लॉस डाल दिया और मिनिमम 1:2 का टारगेट हमने प्लान करा और उसके हिसाब से। और आज शायद 4-6 जनवरी का जो एक्सपायरी है उसमें लॉट साइज चेंज हो गया है। मैं एकदम से 2 क्वांटिटी ऐसे से टैप करा और प्लान कर दिया, फिर मैं देखा ये तो 130 क्वांटिटी हो रहा, 60 क्वांटिटी का एक लॉट शायद बन गया है। ठीक है। ध्यान में नहीं था मुझे, बट जब मैं प्लान कर दिया तब मैं देख रहा हूँ ये तो 130 क्वांटिटी प्लान हुआ। अदरवाइज ये जो प्रॉफिट है समथिंग कुछ 2600-2700 के आसपास प्रॉफिट हमारा होता। ठीक है। बट कोई दिक्कत नहीं है।
1700 भी है, 130 क्वांटिटी 2 लॉट पे तो सफिशिएंट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो हमने ये ट्रेड प्लान करा, मार्केट ने हमें फर्स्ट ट्रेड में टारगेट दे दिया। अब हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनता है? हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनता है कि जो मार्केट इनिशियली हमें दे दिया है हम उसे कहीं वापस जाने ना दे, मार्केट को वापस ना दे दे। तो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी ही ये बनता है कि इस प्रॉफिट को, इस टारगेट को हम लॉक करके रखें। तो उसके बाद मार्केट में हमें फिर से अपॉर्चुनिटी मिला अपसाइड के लिए। क्या मैंने ट्रेड प्लान करा? नहीं। मार्केट इतना बड़ा रैली कर दिया, क्या हमने ट्रेड प्लान करा? नहीं। फिर बड़ा रैली करा, कोई ट्रेड प्लान करा? नहीं, कोई ट्रेड प्लान नहीं करा। पूरा मार्केट को हमने जाने दे दिया, इग्नोर करा। वाई? बिकॉज ये जो मार्केट है ना, ये एक दिन का मूव आप कैप्चर करने के चक्कर में आए हुए 10 दिन का टारगेट आप देने की क्षमता रखोगे। ठीक है, सो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप ज्यादा एक्स्ट्रा चीजों के पीछे मत भागो, सिंपलेस्ट चीजों के पीछे जाओ, सिंपल चीजों को फॉलो करो और उससे आगे बढ़ो। हमने सिंपल यहाँ पे लॉजिक लगाया, जो आपको सेटअप सिखाया था कि जब भी मार्केट ऊपर की ओर अप्रोच करे तो आपको बढ़िया एक सॉलिड रेजिस्टेंस पिक करके रखना है, वहां पे आए नेगेटिव कैंडल देके शॉर्ट कर दो। और जब भी मार्केट नीचे की ओर अप्रोच करे तो एक सॉलिड सपोर्ट खोज के रखो, और जैसे ही मार्केट उस जगह पे आके पॉजिटिव कैंडल बनाया, आपको वहां से अपसाइड का ट्रेड प्लान करना 4-5-10 पॉइंट का बफर के साथ। ठीक है, हमने वही करा। मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस क्रिएट होने दिया, जब दोबारा वापस इस जगह पे आया रेजिस्टेंस देख के नेगेटिव कैंडल देख के शॉर्ट कर दिया, सिंपल। अब उसके बाद मार्केट कहीं जा रहा है, मुझे कोई फर्क है क्या? नहीं। मुझे मालूम है कि ये जो इतना बड़ा मूव है, कई लोगों के लिए बहुत बड़ी मूव हो सकती है, बहुत बड़ा मूव हो सकता है, बट इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी इज दैट कि हमें एक दिन के चीजों के पीछे नहीं भागना है, हमें कंसिस्टेंट मार्केट से टारगेट्स निकालने हैं, हमें मार्केट से कंसिस्टेंटली अच्छा एक्सपेक्टेशंस से के साथ ट्रेड करना है। सो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम ज्यादा लाइमलाइट और एक ही दिन में वन गो थ्रू एकदम वैसा वाला ट्रेड हमें नहीं पकड़ने हैं। वो करने के चक्कर में ये मूव आप बता दो कि महीने में कितने दिन आते होंगे? इतना बड़ा वन गो शार्प मूव कितने दिन आते होंगे? ये जो है 190-200 पॉइंट का जो रैली है, वन गो, एक भी पुल बैक सही से नहीं आया है और ये निकलता चला गया, कितने आते होंगे? बहुत कम, ना के बराबर आते होंगे, है ना? तो ये बात समझो कि मार्केट में कभी भी आप एक बात हमेशा ध्यान रखना, सिंपल चीजों को फॉलो करके जो बनाया जाएगा ना, वो कभी भी आप कॉम्प्लिकेट चीजों से नहीं बना सकते हो। तो मैंने आपको जो सिंपल सेटअप सिखाया है, अगर आपने नहीं सीखा है प्रीवियस वीडियो में जाकर के सीख लो। और एक एडवांसमेंट पॉइंट आपको मैं सिखाता हूं कि जब भी मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग रैली बेस चल रहा हो, मतलब ये पॉइंट है जो आप नोट कर लेना, ठीक है, ये आपके फायदे के लिए होगा। जब भी कोई मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग रैली चल रहा हो, इधर अपसाइड या फिर डाउन साइड, तो वैसे कंडीशन में आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर मार्केट में एक स्ट्रेंथ पूरा कस के अपसाइड की ओर चले तो आपको शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी को थोड़ा इग्नोर करना है, और अगर मार्केट एकदम जबरदस्त तरीके से नीचे की ओर रैली करे तो आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी को थोड़ा इग्नोर करना है। बस इतना सा चीज करो। बाकी अगर साइडवेज है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल रहा है, वोलेटाइल है, एकदम मस्त सिंपल सेटअप फॉलो करो, कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। ठीक है, आई होप आपको सभी चीज समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ईयर में आप सबके साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।